एक्चुअली इस महाकुंभ के बारे में हम सभी लोग गलत सोच रहे हैं। सभी ने ऐसे वीडियोस देखी होंगी कि ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आने वाला महाकुंभ है, ना कि 12 वर्ष बाद आने वाला महाकुंभ। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने रिसर्च करना चालू किया और रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स आए कि कुंभ का जो योग है उसे पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए गुरु वृषभ राशि में होने चाहिए, सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होने चाहिए और अमावस्या की तिथि होनी चाहिए। अब ये सारे कंडीशंस इस वर्ष 29 जनवरी को फुलफिल हो रहे हैं। अब अगर ये 144 वर्ष बाद वाला महाकुंभ होता तो ऐसा कंडीशन सीधे 1881 में फुलफिल हुआ होगा और अगला 2169 में फुलफिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 वर्ष पहले 2013 में 9 फरवरी के दिन ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे थे, तो वो भी एक महाकुंभ था। उससे पहले 2001 में 24 जनवरी के दिन ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे थे और 12 वर्ष बाद 2037 में 16 जनवरी के दिन ये सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे। इसीलिए फिर मैंने रिसर्च किया तो पाया कि किसी भी महामंडलेश्वर ने, किसी भी शंकराचार्य ने, किसी भी बड़े ऑफिशियल ने ऐसी घोषणा नहीं की है कि ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आने वाला है। यह उत्साह को बढ़ाने के लिए आपस में ही शेयर की जाने वाली एक भ्रांति है। इस मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना बहुत आवश्यक है, वरना आप फोमो में रहेंगे कि ये महाकुंभ अगर चला गया तो हमारे जीते जी ऐसा फिर कोई महाकुंभ नहीं आएगा, विच इज नॉट ट्रू। धन्यवाद। एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई, ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। धर्म है हम अपने आप को जो कहते हैं उसे चरितार्थ करने के लिए सभी कठिनाइयों का अंगीकार। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता, उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। जो हमारी पहले पीढ़ियों ने कभी नहीं किया और जो हमारे आगे की पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो हमें ही क्यों चाहिए? धर्म तो परंपरा से चलता है ना। एवं परंपरा प्राप्तमेव राजर्षयो विदुः वंदे गुरु परंपराम। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में। और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता। मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूँ। हुआ क्या है, महाकुंभ के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं और वो इसमें हम यूनिक क्या कह दें, इससे घिरे हुए हैं। कुछ असाधारण, और एक ये जो बॉलीवुड का आया हुआ शब्द है चलता हुआ ना, अतरंगी बात, कोई पता नहीं इसकी क्या व्युत्पत्ति है, आप खोज लीजिएगा। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। मैं बहुत दुखपूर्वक और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए हैं और धर्म जादू को निरस्त करने में चरितार्थ होता है। हाँ, संसार में कोई इंद्रजाल है तो क्यों देखते हो? जीवन इंद्रजाल नहीं है क्या? बोध के द्वारा जिन बातों को रोज निरस्त किया जाता है, अभ्यास के द्वारा फिर उन्हीं में लिपटे पड़े हैं, यही तो इंद्रजाल है। जिनको छोड़ना है वो छूटती नहीं है, जिनको पाना है उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, ये इंद्रजाल है जीवन का। अब हम फिर इंद्रजाल देखें। धर्म को अपनी कौतुक परायणता के बाहर होना चाहिए, तब ये ज्यादा दिनों तक ज्यादा लोगों के लिए हितकारी बना रह पाएगा, नहीं तो ये उन्माद का कारक बन जाएगा और हमारे सामने अवांछित स्थितियां आने लगेंगी।